देखिए बिल्कुल जो बैठक चल रही है वो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा ये बैठक चलेगी, जिसमें तमाम इश्यूज़ पे जो है चर्चा की जाएगी। AK शर्मा एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बैठक के अंदर हो सकते हैं, लेकिन योगी की जो पूरी 2 दिन का दौरा है उसमें नहीं है। इस बैठक में AK शर्मा एक फैक्टर इसलिए हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री के नज़दीकी रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे हैं, गुजरात कैडर के IAS रहे हैं और उनको MLC बनाया गया है और ये कहा गया था कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उत्तर प्रदेश में दी जा सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज AK शर्मा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में बातचीत होगी, क्योंकि कैबिनेट रिसफल कर रहे हैं और कैबिनेट रिसफल में AK शर्मा की भूमिका क्या रहेगी यूपी कैबिनेट में वो देखने हैं। क्या आगे आने वाले दिनों में गवर्नेंस जो है वो AK शर्मा के द्वारा चलाई जाएगी, वो जिस तरीके से चाहेंगे कि सरकार उसी ढर्रे पे काम करे, क्योंकि वाराणसी मॉडल को लेकर जिस तरीके की चर्चा हुई थी और वाराणसी में कोविड के केस निकल कर आए और उसके बाद AK शर्मा ने जिस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया उसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी और उसके बाद ही जो है AK शर्मा से मुलाकात की थी योगी आदित्यनाथ ने। पिछले 3 महीनों में AK शर्मा से उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की थी। तो ये एक जरूर है कि AK शर्मा की भूमिका को लेकर होगा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर उनको ये संदेश दिया जाएगा और मार्गदर्शन दिया जाएगा कि सरकार और संगठन को लेकर कैसे चला जा सकता है। अगर आपको चुनाव जीतना है तो संगठन को मजबूत करना होगा बिना संगठन के। हिमांशु, क्योंकि इस बीच बैठकों का जो दौर जारी है उसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रहे हैं। मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त लखनऊ से ताजा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये जग जाहिर है कि जब भी किसी राज्य का चुनाव होता है अलग अलग बातें सामने आती हैं। हर राज्य का चुनाव एक जैसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में भी जातीय समीकरण अलग है। हर जाति को साधने के लिए एक चेहरे की जरूरत होती है, जिस पर यह कहा जाता है कि दारोमदार होता है उस जाति के वोट पाने का। इन्हीं सब के मद्देनजर ये जो मीटिंग की जा रही है, चाहे वो JP नड्डा के साथ हो, प्रधानमंत्री के साथ हो या फिर अमित शाह के साथ हो, इसी जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर की जा रही है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल से मुलाकात हो चुकी है। तमाम वो क्षेत्रीय दल के नेता जो इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव में अहम हो सकते हैं, वहां की राजनीति के लिए अहम हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये मीटिंग जो हो रही है दिल्ली में, इसको पूरे इन टोटलिटी में देखना होगा। सिर्फ एक विषय पर यह मीटिंग नहीं है, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मीटिंग्स है। इस पूरे मीटिंग की बात कह सकते हैं, अगर हम देखें तो जिस तरीके से अमित शाह से पहली मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ की, वहां बहुत सारी चीजें लगभग तय हो चुकी हैं कि आने वाले चुनाव में कैसे जाना है। साफ तौर पर गठबंधन को लेकर उन्हें इंडिकेशन दिया जा चुका है, उनसे चर्चा हो चुकी है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ से मिलने के पहले निषाद पार्टी से मुलाकात हुई, उनके बाद अनुप्रिया पटेल से मुलाकात हुई और कहीं ना कहीं ये भी चर्चा चली है कि ओम प्रकाश राजभर को भी दोबारा लाया जाए, उसकी कोशिशें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी अलग अलग जो इस वक्त बातचीत चल रही है उसमें अलग अलग मुद्दे होंगे। प्रधानमंत्री के साथ अलग मुद्दे पर बातचीत होगी, लेकिन अमित शाह के साथ खाका खींच दिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव तक क्या रहने वाली है। गठबंधन को साथ लेकर के चलना होगा। जो ये अलग अलग गठबंधन हैं, जो अलग अलग इनके सहयोगी हैं, चाहे वो अपना दल हो चाहे निषाद पार्टी हो, उन्हें किस तरह की भूमिका देनी है इस पर भी तय होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौर में ही ओम प्रकाश राजभर को बाहर किया गया था। हालांकि आज ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर कह दिया है साफ तौर पर कि वो बीजेपी में नहीं आ रहे हैं। जिनको बीजेपी के साथ इस डूबती नाव में सवार होना है वो सवार हो, लेकिन वो नहीं आएंगे। लेकिन राजनीति में जो बात कही जाती है और राजनीति में जो बात होती है, दो अलग अलग बातें हैं। ये बात भी तय है कि निषाद पार्टी से AK शर्मा जिनकी चर्चा कैबिनेट में लाने को की जा रही है, वो लगातार संपर्क में थे, वो मिले थे। आएंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 2 दिन पहले जितिन प्रसाद कांग्रेस से शामिल हुए थे बीजेपी में, और अभी खबर आ रही है कि योगी मंत्रिमंडल में जितिन प्रसाद मंत्री बनाए जा सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं जितिन प्रसाद। आपको बता दें, ब्राह्मण चेहरा, और ये मुलाकात की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जितिन प्रसाद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की तस्वीरें हैं, और इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार में जितिन का भी नाम। अभिषेक, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस खबर के बाबत? देखिए, सूत्रों के मुताबिक जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जितिन प्रसाद को इसीलिए लाया गया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में शामिल किया जाए, उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाए। बीती शाम उनकी मुलाकात भी हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यूपी भवन में। और आप याद करिए, कुछ दिन पहले जो ये प्रकरण अभी AK शर्मा का चल रहा है, उसके पहले योगी आदित्यनाथ से AK शर्मा भी मिल चुके हैं। दिल्ली से लौटने के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और
मंत्रिमंडल में जितिन प्रसाद भी शामिल किए जा सकते हैं, ये चर्चा है, ये सूत्र बता रहे हैं। और आपको इसकी वजह भी बता दें, इस वक्त जितिन प्रसाद दिल्ली नहीं भेजे जा सकते क्योंकि न तो लोकसभा का चुनाव है, ना ही राज्यसभा की कोई सीट खाली है। जुलाई में एमएलसी के 5 सीट खाली होने हैं। बीजेपी को एक अदद ब्राह्मण चेहरे की तलाश है और ये तमाम बातें उस ओर इशारा कर रही हैं कि जितिन प्रसाद योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अशोक सिंघल ने खास बातचीत की थी जितिन प्रसाद से, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, आपने उस डील के बारे में भी जितिन से पूछा था जिसे उन्होंने टाल मटोल करके ये कह दिया कि कोई खास वजह नहीं है, पार्टी देखकर वो आए हैं कांग्रेस छोड़कर। लेकिन 3 जनरेशन पुराना कांग्रेस का साथ कोई यूं ही नहीं छोड़ देता, कुछ बड़ा प्रॉमिस किया गया होगा उन्हें। क्या लग रहा है मंत्रिमंडल में जगह, क्योंकि राज्यसभा की सीट तो खाली नहीं है और जैसा कि कुमार अभिषेक कह रहे थे 6 एमएलसी की सीट जुलाई में खाली होगी, इसको लेकर भी चर्चा आज? देखिए, आज तो जतिन प्रसाद आए हैं और योगी से भी कल मुलाकात की है, लेकिन टोटलिटी में जैसे कुमार